नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे देवर्षि नारद के विषय में। दोस्तों, हम उसका आज भाग 4 बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, लास्ट कथा में मैंने आपको बाकी के 3 पार्ट आप देखिएगा, उसमें मैंने अगर वो वीडियो आपने ना देखे हों तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो वीडियो देखिएगा और आई बटन में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। था कि ब्रह्मा जी के नारद को श्राप लगा, गंधर्व योनि में उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी मृत्यु हुई। फिर उसके बाद फिर से उसकी पत्नी मालावती ने उसके कृष्ण की आराधना करके उसको जीवित कराया। उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हुई और फिर मृत्यु होने के बाद अब आगे की कथा क्या है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँ। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि उसके बाद उपभंगण की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जन्म लेने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी, उसके संबंध में मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक समय कान्य कुंज में दुर्मिल नाम का एक राजा हुआ करता था जो शूद्र जाति का था। उसकी पत्नी का नाम कलावती था। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि वो एक बंध्या थी। बहुत समय तक बहुत तपस्याओं के बाद, जब बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास जाने के बाद भी उन्हें किसी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहीं से पता चला कि कोई नारद नाम के एक ऋषि हैं जो वन में तपस्या कर रहे हैं बहुत समय से। उनके तेज से, उनके आशीर्वाद से शायद उनको संतान की उत्पत्ति हो जाए। तो पति की आज्ञा से कलावती उस कश्यप पुत्र नारद के पास गई। उस वन में जाकर के जब वो वहाँ तपस्या कर रहे थे, उनके सामने जब वो खड़ी हुई तो बहुत देर तक तो उनके तेज को वो सहन नहीं कर पा रही थी और तपस्या में लीन थे। कुछ समय बाद उनके चलने से और बार बार उनके विचलित होने के कारण नारद मुनि का ध्यान टूट गया। जब ध्यान टूटा तब उन्होंने सामने देखा कि एक स्त्री खड़ी हुई है। तब वो कलावती इतना घबरा गई कि उनको लगा कि ये ऋषि मुझे क्रोध से श्राप न दे दें। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम, क्यों मेरे पास यहाँ आई हो। तब उसने बताया कि मैं दुर्मिल की पत्नी हूँ, पति आज्ञा से ही यहाँ आई हूँ। हे भगवान, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। ऋषि ने कहा तुम एक शूद्रा हो और दूसरे की पत्नी हो, तो मेरे पास तुमको नहीं आना चाहिए था। और ऋषि ने बहुत क्रोध में कहा। कलावती बहुत ज़्यादा डर गई। उस ऋषि ने कलावती से कहा मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, तुम चली जाओ यहाँ से। और ऋषि वहाँ से उठ खड़े हुए। जब ऋषि उठ खड़े हुए तो उसी वक्त, उसी क्षण मेनका नाम की एक अप्सरा आकाश मार्ग से जा रही थी। जब ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ी तो ऋषि का शुक्र क्षय हो गया और ऋषि वहाँ से चले गए। उस शुक्र को कलावती ने ग्रहण कर लिया और उसके बाद राजा दुर्मिल के पास गई। तब दुर्मिल ने कहा इस शुक्र से जो बालक उत्पन्न होगा और शूद्र जाति के होते हुए भी उसमें ब्राह्मणत्व का तेज होगा। राजा दुर्मिल की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके पश्चात राजा दुर्मिल ने पुत्र की खुशी में काफ़ी ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। काफ़ी लोगों को अपना पूरा राज्य जो भी उनके पास था सब कुछ लुटा दिया। और दुर्मिल कई वन में जाकर के तपस्या में लीन हो गए और अपना शरीर त्याग कर दिया। ये सब देख कलावती भी बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा कि मेरे पति दुर्मिल अब नहीं रहे और अब मैं क्या करूं, मैं भी जी के क्या करूंगी। तो उसने अभी गंगा तट पर अपने प्राण त्यागने की कोशिश करी। पर उसी क्षण एक ब्राह्मण वहाँ आ गया और उसने कहा कि तुम गर्भवती हो, तुम मेरे घर में आके रहो। उस ब्राह्मण ने उनको माँ का स्थान दिया और अपने घर में शरण दी। कुछ समय पश्चात उस कलावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो बहुत तेजस्वी था। उसके तेज को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे कि वो बालक इतना तेजस्वी था। और जब बालक की उत्पत्ति हुई उसी क्षण वर्षा शुरू हुई। दोस्तों, नारद जी का नाम नारद कैसे पड़ा, इसके विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत विशेष रूप से वर्णन है। पहला एक तथ्य दिया ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि जब उनकी उत्पत्ति, जब उनका जन्म हुआ, जब कलावती ने उनको जन्म दिया, तब तुरंत नार की जल की वर्षा शुरू हो गई। नार मतलब जल को कहते हैं। तब शुरू हुआ, तब उनका नाम नारद पड़ा। दूसरा तर्क ये है कि नारद मुनि की संतान थी, उनसे उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम नारद पड़ा। और ब्रह्मा जी के कंठ से उनकी उत्पत्ति हुई, तो कंठ जो का अर्थ होता है नार, तो इसलिए उनका नाम नारद पड़ा। तो ये 3 तर्क थे। फिर एक बार शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि उनके पिता का नाम नारद कैसे पड़ा।
तब सूत जी ने कहा कि धर्मपुत्र नर मुनि के वो भी पुत्र थे, तो नर मुनि के नाम से उनका नारद पड़ा और उन्होंने कश्यप को वो पुत्र अपना दे दिया था, इसलिए वो कश्यप के पुत्र कहलाने लगे, तो इसलिए भी उनके पिता का नाम भी नारद पड़ा था। तो योगिक भाषा में भी कहा जाता है कि जो वो योगियों में बहुत श्रेष्ठ थे, देवर्षियों में नारद सर्वश्रेष्ठ भगवान ने ही कहा, और बहुत बड़े योगी थे, जो नाद तक जिनकी पहुँच थी, वो नाद को प्राप्त कर लेना बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। योगी भाषा में जो हठ योग प्रतीका में बड़े विस्तार से इसके बारे में वर्णन है, जिसके योग की बहुत आगे की स्टेज है, योग तो नाद तक पहुंच जाए वो नारद कहलाता है। तो ये भी एक तर्क उनके लिए है, ये हठ योग प्रतीका का एक तर्क है जो मेरे अपने विचार से मैंने बताया, जो योगी भाषा में कहा जा सकता है। दोस्तों देखते देखते वो बालक बड़ा हो गया, करीबन 5 वर्ष का हो गया। तभी वहाँ पर कुछ ब्राह्मण भिक्षा मांगने की से उद्देश्य से वहाँ आए। वो ब्राह्मण कौन थे कोई नहीं जानता, पर वो जो भी थे बहुत तेजस्वी और सिद्ध पुरुष थे। वह ब्राह्मण जब कलावती के द्वार की तरफ आए, तब उन्होंने देखा कि एक दिव्य बालक वहाँ पे खेल रहा है। तब उन्होंने कहा, कलावती ने उनको आदर से बिठाया और कई दिन तक उनके साथ उसी घर में रहे, और उसी दौरान उन्होंने उस बच्चे को काफ़ी तत्व ज्ञान की शिक्षा दी। करीब 22 अक्षरों वाला एक मंत्र की शिक्षा दी, ऐसा वर्णन मिलता है। और उसी दौरान क्या हुआ कि एक कलावती यानी उसकी माँ को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद उस बच्चा बहुत दुखी हो गया। उसके बाद जो उस ब्राह्मण का जिस घर में वो रह रही थी, उस घर को छोड़ के उन्हीं तपस्वियों के साथ वो निकल पड़ा। दोस्तों ये चीज़ क्लियर नहीं है वो तपस्वी कौन थे, लेकिन वो नारद उनके साथ चल पड़ा। तत्व ज्ञान की दीक्षा उन्होंने बहुत समय तक दी, और उन्होंने ऋषि ने कहा कि बेटा इस 22 अक्षरों वाले मंत्र का जप करो तो मैं तुम्हारा कल्याण होगा, तुम एक दिव्य पुरुष हो। क्योंकि वो तपस्वी ये जानते थे कि ये कौन है, ये नारद मुनि हैं, उस चीज़ को भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने ये चीज़ का ज्ञान देने के बाद, इस तत्व ज्ञान को देने के पश्चात वो वहाँ से चले गए। नारद जो छोटे बालक के रूप में था, उसने एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने आसन लगा के तपस्या आरंभ कर दी और काफ़ी लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में रहा। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ और वो तपस्या करता रहा। एक समय ऐसा आया कि तपस्या करते उसके ध्यान में अचानक एक छोटे बालक का रूप नज़र आया, और आसपास काफ़ी गोपियाँ, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव सब उसके हाथ जोड़ रहे थे। तो वो बालक के दर्शन, उस दिव्य रूप को देख करके अचानक उस बच्चे का ध्यान टूट गया। काफ़ी वर्ष बाद वो जब ध्यान से उठा तो ध्यान टूट गया, तो वो देखा कि वो बालक का दिव्य रूप उसके मस्तिष्क से गायब हो गया। तो उसको लगा कि मेरा भ्रम था, कि ये मेरी ध्यान की अवस्था थी। यह देख करके बालक फूट फूट के रोने लगा। और दोस्तों एक सच्चे तपस्वी बालक की पुकार तो ईश्वर सुन ही लेता है। उसकी पुकार, रोने के रुदन देखते हुए आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि जो ईश्वर ने कहा कि तुमने जो दिव्य रूप देखा है वो तुमको अभी नहीं दिखेगा, तुमको इसके लिए फिर से अपना पुराना जो पूर्व जन्म का जो रूप है वो धारण करना पड़ेगा, वो दिव्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी तुम उस अवस्था को, उस दिव्य रूप के दर्शन कर पाओ। तपोबल से वो दिव्य रूप फिर से धारण करो, तब जाकर के तुम्हें उस दिव्य रूप यानी कृष्ण के दर्शन होंगे। वो बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप था जो गोलोक में रहते हैं। यह सुन के उस बालक को अपने पूर्व सारे जन्म याद आ गए, और उसने अपने तपोबल से अपने देह का त्याग किया। और उसी क्षण, उसी देह के त्याग करने के बाद चारों तरफ नगाड़े बज पड़े। देवताओं, स्वर्ग, पाताल सब जगह खुशियों की लहर दौड़ गई कि नारद मुनि अपने श्राप से मुक्त हो गए, नारद अपने श्राप से मुक्त हो गए। दोस्तों ऐसा आज तक किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हुआ जो नारद मुनि के लिए हुआ। दिव्य पुरुष थे वो। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, फूलों की पुष्पों की वर्षा होने लगी, और नारद ने देखते देखते अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। दोस्तों दिव्य रूप धारण करने के बाद अपने तप से वो ब्रह्मलोक की तरफ चले गए, और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद दोनों ने, पिता पुत्र ने एक दूसरे को देखा और काफ़ी समय तक दुखी रहे एक दूसरे को देख करके। दुखी हुए कि शायद मुझसे गलती हो गई। नारद ने कहा मुझसे भी गलती हो गई पिताश्री, कि मेरे कारण से आपकी पूजा बंद हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें फोर्स किया। तब ब्रह्मा जी ने गृहस्थ आश्रम के विषय में बहुत सी दिव्य बातें नारद जी को बताई। दोस्तों फिर ब्रह्मा जी ने उनको काफ़ी हद तक गृहस्थ आश्रम के विषय में बताया कि गृहस्थ जीवन एक सुखदायी जीवन होता है,
योग साधना और तपस्या ग्रस्त जीवन में भी व्यक्ति कर सकता है। तो इस विषय पे एक पूरा चैप्टर ब्रह्मवैवर्त पुराण में मुझे मिला। उसके बाद नारद जी ने कहा और ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि तुम्हारी पूर्व पत्नी मालावती, जो अब रत्नमाला के नाम से जानी जाती है, इस जन्म में तुम्हें पाने के लिए कई वर्षों में तपस्या कर रही है। तब नारद जी ने कहा कि मैं इस बात पर विचार करूँगा, अभी मुझे नारायण के पास जाना है, यानी नर नारायण बद्रिका आश्रम जाना है और वहाँ जाकर के उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है। तब ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी और वो वहाँ से चले गए। उनसे नर नारायण से कुछ गोपनीय विद्याएं सीखने के बाद वह शिवलोक की तरफ गए। शिवलोक में भगवान शिव के साक्षात दर्शन उन्होंने किए और शिवलोक में भगवान शिव से भी शिक्षा ग्रहण करी। कई चीज़ें ऐसी भी सामने आती हैं कि नारद जी वैष्णव थे कि शैव, क्योंकि भगवान शिव का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे कथाओं में। पूरी कथा बताना संभव नहीं है, लेकिन ये कुछ तथ्य मिलते हैं। और उसके पश्चात नारद जी और शिव जी का वार्तालाप हुआ। उसके बाद फिर वो बद्रिकाश्रम वापस आकर के नारायण के पास बैठे और पूरे ब्रह्मवैवर्त पुराण का आगे कथाएं आगे चलती रहीं। दोस्तों, ये तो अपनी एक पूरा मैंने आपको कथा के माध्यम से नारद जी के विषय में सब कुछ बता दिया, लेकिन नारद जी के बहुत सारे तथ्य ऐसे भी हैं, बहुत सारे रहस्य ऐसे भी हैं जो अन्य पुराणों में भी हैं। कोशिश करूँगा जब मैं अध्ययन करूँ आपको उन चीज़ों तक उन सब बातों को आप तक पहुँचाऊँ। कोई नारद जी एक बहुत रहस्यमय व्यक्ति हैं। वह एक दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर जगह से हर जगह जा सकते हैं। ना उनका किसी से बैर है, ना किसी से उनको परेशानी है, और भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। और दोस्तों, जो कथा मैंने अभी तक आपको सुनाई, अगर आप उसको ध्यान से अध्ययन करेंगे तो ये कथा पूरी योग साधना करने की एक प्रक्रिया लगती है जो कथा के माध्यम से हमें कही गई है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस किताब में या इस पुराण में इस चीज़ का वर्णन नहीं है, लेकिन कथा का जो तरीका है वो पूरी तरह से एक योग साधना, एक विद्या के संबंध में एक अपन को बोध कराती है ये पुराण और ये कथा, कि यह हो सकता है कि जिन वेद व्यास जी इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या योग साधना में ऐसी क्या प्रक्रियाएं होती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा योग साधना का वर्णन, बहुत ज़्यादा चक्रों का वर्णन, नाद का वर्णन इस कथा के दौरान बीच में मिलता रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को बोध कराता है। जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कथा मैंने आपको बता दी है, बाकी नारद जी के विषय में और कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।